कोई भी इंसान आपके साथ गलत कर रहा है तो मैं आश्वासन देता हूँ हमारी बीजेपी सरकार की जो एक स्वच्छ छवि बनी हुई है और आपने मेरे बड़े भैया को भी अपना आशीर्वाद दिया है, तो हमने हमेशा से ही इतने लंबे समय से आपके बीच में रहे, तो अतरौली के प्रत्येक वासी को अपने परिवार का हिस्सा माना। यहाँ पे अगर आज अलीगढ़ राज पैलेस से अतरौली में चल रही लगातार हड़ताल में पहुंचे सौरभ सिंह। आपको अवगत कराए 26 अगस्त 2024 से लगातार चली आ रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। आज 12वें दिन तक भी कोई समाधान नहीं निकला। आज अलीगढ़ से राज पैलेस से सौरभ सिंह अतरौली नगर पालिका में चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल में आए और उनके सफाई कर्मचारियों का हड़ताल का कारण पूछा और सफाई कर्मचारियों ने अपनी 13 मांगों से अवगत कराया और कहा हम ठेका प्रथा में लगे हुए हैं, लेकिन आज तक हमने ठेकेदार को नहीं देखा, नहीं ठेकेदार हमें न तो लगता है न ही निकलता है, ये सब अतरौली नगर पालिका के कर्मचारी ही करते हैं। और उन्होंने कहा ये पूरी ठेकेदारी खुद ही चला रहे हैं, ठेकेदार को तो कुछ ही पैसे दे दिया करते हैं। सौरभ सिंह जी ने एसडीएम अतरौली को बुलाकर तुरंत कार्रवाई करने को कहा और उच्च स्तरीय जांच करने को कहा। कर्मचारियों ने इल्जाम लगाया कि यह पैसे लेकर भी लगाते हैं और जो भी कर्मचारियों की समस्या है उसके निस्तारण को कहा और उन्होंने सभी सफाई कर्मचारियों से आग्रह किया कि हिंदू धर्म में कल का बहुत बड़ा त्योहार रहता है गणेश चतुर्थी, उसे पर अतरौली की सफाई कर दी जाए। मौजूद रहे सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया के सुपुत्र सौरभ सिंह, ब्लॉक प्रमुख साहब सिंह राजपूत, जिला उपाध्यक्ष उदयपाल सिंह राजपूत, जेपी हिंदुस्तानी, जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र राजपूत आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। अतरौली से प्रधान संवाददाता वीरेश यादव की रिपोर्ट। सौरभ जी, आज आप अतरौली के लगातार 12 दिन से चले आए धरना प्रदर्शन में बाल्मीकि समाज के बीच आप बैठे थे, आपने क्या आश्वासन समाज को दिया है? देखिए, यहाँ पे जो धरना चल रहा था इसमें कई ऐसे बिंदु थे जिन पे सरकार हम लोग अभी काफी काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल भी अलीगढ़ में एक बैठक चल रही है श्रम विभाग के साथ, जिसमें कई इन बिंदुओं पे बात कर रहे हैं और कई बिंदुओं पे डिसीजन ले भी लिया गया है, लेकिन कई ऐसे अभी फैसले रह गए हैं जिन पे अभी कोई डिसीजन नहीं आया है। तो मैं आश्वासन यहाँ पे देने के लिए आया था। यहाँ पे मौजूद जो सभी लोग हैं इनकी बातों को सुना जाएगा और इनकी जो भी समस्याएं हैं इनका निस्तारण हम जल्द से जल्द करने का काम करेंगे। तो सौरभ जी, सफाई कर्मियों का आरोप सीधा आ रहा है कि यहाँ अतरौली में दो तरफा राजनीति चल रही है, एक तरफ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। अतरौली के विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और जो एसआई चेयरमैन है वो समाजवादी पार्टी के हैं। तो हाल फिलहाल में ही होने वाले इलेक्शन को लेके भी क्या पार्टियों पर सीधे सीधे इसका निशाना जाएगा? क्या आप रूठे बाल्मीकि समाज को मना पाओगे? देखिए, कोई हमसे नहीं रूठा हुआ है, क्योंकि देखिए हमारा शुरुआत से ही अतरौली में प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ाव रहा है। जैसा कि मैंने अभी बोला भी कि प्रत्येक व्यक्ति हमारे परिवार की तरह है। तो मैं कहना चाहूंगा कोई हमसे नहीं रूठा हुआ है। हम लोग हमेशा जनता से जुड़े रहे हैं, जनता के लिए हमने काम किया है। और जो कहा जा रहा है कि सपा और बीजेपी की राजनीति चल रही है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहूंगा इसमें जो भी दोषी पाया जाता है एक जांच कराई जाएगी, उच्च स्तरीय जांच की जरूरत पड़ी तो वो भी हम कराएंगे और इसमें जो भी दोषी पाया जाता है हम उनको पूरी सजा दिलाने का काम करेंगे और इसमें से कोई नहीं बच के जाएगा। भैया जी, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ टीआर यादव जी आए थे, अब वो बोल के गए अगर मैं यहाँ पे विधायक होता तो देखिए, निस्तारण करके जाते उन्होंने ये चीज बोली, लेकिन अभी हम जो यहाँ पे मौजूद हैं यहाँ पे इस समय मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि भाई बताया मैंने, अलीगढ़ में पहले ही बैठक चल रही है, कई बिंदुओं पे निस्तारण हो भी चुका है और जो रह गए हैं उनके लिए मैं आश्वासन देने आया था, जिससे कि आप लोग चिंतित ना हो कि आपके बीच में कोई आया नहीं कि आपकी मांग सुनी जा रही है या फिर नहीं। उसको आपके मन से बात निकालने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और जहाँ तक बात चली निस्तारण की, वो अभी हो रहा है, कई बिंदुओं पे हो भी गया नहीं, जो सफाई कर्मी है वो रहेंगे, उनको मैं बोल दूंगा। अनिल कटियार जी, जिस तरीके से आप अतरौली के क्षेत्र अधिकारी हो, उस बीच आपने पहले भी सफाई कर्मियों से वार्तालाप किया था, लेकिन वहीं कल रात जिलाधिकारी विशाख जी यहाँ आए थे, उन्होंने गंदगी शहर में देखी, लेकिन इस बारे में सफाई कर्मियों को हर किसी को नहीं पता। तो आप कृपया हमारे चैनल के माध्यम से बताएं कि क्या विशाख जी कैसे गए थे? डीएम साहब तहसील आए थे, उन्होंने निरीक्षण किया था और साफ सफाई के लिए कहा था कि सब लोगों से मिल के इनकी बातें सुन के इनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण कराया जाए और ये जो हड़ताल है ये हड़ताल ख़त्म हो। इस बिंदु पे जो इनकी 13 मांगें थी, मैं पीछे संडे को भी आया था, लगभग 2.5-3 घंटे बैठ के एक बिंदु पे काफ़ी डिटेल में वार्ता हुई थी। उसमें कई बिंदु उसी दिन निर्धारित हो गए थे और सहमति भी हो गई थी, जिसमें एक वर्दी वाला भी था, एक बिंदु इनका ये था स्वास्थ्य बीमा वाला, उसका भी प्रिंट था और जिनके पास नहीं था उस दिन दिलवाने की बात थी।
एक चीज़ ये भी थी कि इनके पास जो झाड़ू है, तसला है, जो बर्तन जो सफाई में यूज होते हैं, वो उपकरण भी इनको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इनसे संबंधित थी कि 3 या 4 कर्मचारी थे जो पहले इनके निकाल दिए गए थे, जो सफाई कर्मी थे, उनको इन्होंने नहीं रखा है। और जो सुपरवाइजर हैं वो ठीक से काम नहीं ले रहे हैं, महिलाओं के साथ कुछ अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं, ये बिंदु था। तो इस तरह से 2-3 बिंदुओं पे सहमति उस दिन नहीं बन पाई थी। तो जो सुपरवाइजर बाद में थे उनको हटा दिया गया है, ईओ ने मुझे बताया है। और जो शासनादेश है उसके अनुसार जो सुपरवाइजर हैं वो उन्होंने नियुक्त की है। तो वो भी चीज़ उनकी सॉल्व हो चुकी है जो इनकी मांग थी। और जो इनका एरियर है, जो देय है और जो छुट्टी के दिन में इन्होंने काम किया है, उसके संबंध में जो श्रमायुक्त कार्यालय है अलीगढ़ में, वहाँ पे हमारी ईओ भी गई हैं। और जो आपके लीडर हैं इसमें, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं इनके, श्री कमल सिंह जी, वो भी वहीं पे हैं अलीगढ़ में। तो वहाँ पे जो नियम के अनुसार है उसका निस्तारण हो जाएगा। सर, जो भ्रष्टाचार निकल के आ रहा है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। जो भ्रष्टाचार की बात है उसमें आप शिकायत करिए, उसकी जांच भी कराई जाएगी। उनसे हाँ, तो इसी पे इनसे रिपोर्ट मांगी जाएगी। यहाँ सफाई कर्मियों का एक हमें ये भी सुनने को आ रहा है कि अभी तो ये धरना चल रहा है, अधिकारियों ने अपनी मांग मान ली है, लेकिन वहीं कुछ अधिकारी ये भी बोल रहे हैं कुछ लोगों को कि आप धरने में बैठे थे तो आपके बच्चों को नहीं लगाएंगे। और एक तरफ सफाई कर्मी ये भी बोल रहे हैं कि कुछ अधिकारी बाद में भी हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो इसकी गारंटी कौन लेगा सर? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो नियमानुसार है वही किया जाएगा। भविष्य की जो भी योजनाएं या जो भी आप बात करेंगी वो हम नियम के अनुसार ही चलेंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग किसी को अनुचित या किसी को इस तरह से पैसा किसी को ना दें और बाद में आप इसमें रिटर्न में शिकायत करिएगा तो इसकी भी रिपोर्ट बनाई जाएगी। तो ये नौकरी पे जो पैसा लिया जा रहा है, इस चीज़ को लेकर आपकी क्या राय रहेगी ईओ वंदना शर्मा के लिए? नौकरी रखने के लिए योग्यता देखी जाती है, ये पैसे की बात गलत है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने पैसे दिए हैं या देने का मन बना रखा वो गलत है, उनको नहीं देना चाहिए। और अगर कोई इस तरह से कोई डिमांड करता है तो जिले में हमारे ऊपर भी उच्च अधिकारी हैं, उनसे मिलिए। और सर, हमारे स्तर और जो सामने नहीं आए, सब जांच हो जाएगी उन बिंदुओं में सब।